ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಣಂ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪುನಃ ನಾವೀಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 12 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪರ್ವಗಳ ರಾಜನಾದಂತಹ ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪುನಃ ಈಗ ನಾವು ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆಯ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನೀಗ ಪೂಜ್ಯ 105 ಶುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯಾದವಳು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉಪಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೆಲವಿದೆ. ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಲೇ ಆದರೆ ಅದು ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯೂ ಆಗಬಹುದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೇ ಆದರೆ ಯಾವ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಜೈನ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮಗು ಜೈನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವೇ ಆಗಿರಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮಗುವಾದರೂ ಆಗಬಹುದೇ? ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ತಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಾವೀಗ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ओम नमः सिद्धिभ्यः। उत्तर भारत से एक प्रश्न आया है कि क्या जैन नारी किसी अजैन संतान को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकती है, उसका पालन पोषण आदि कर सकती है? तो शास्त्रों में ऐसे प्रसंग तो उपलब्ध होते हैं कि पालन पोषण अन्यत्र हुआ है और कालांतर में फिर अपने अभिभावकों से पुनर्मिलन भी हुआ है. जैसे प्रद्युम्न कुमार थे, श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी के पुत्र थे, नारायण श्री कृष्ण के पुत्र थे वो, और जन्मतः उनको पूर्व भाव के वैरी ने मां से विलग कर दिया और उठा करके कहीं और छोड़ दिया. और वहां छोड़कर उन्होंने वध तो नहीं किया, किंतु उनके ऊपर एक पाषाण रख दी कि इस पाषाण के भार से ही मरण को प्राप्त हो जाएगा. कषाय तो थी, तीव्र थी, वैरानुबंध था, तो उन्होंने वैसा किया. मैंने ऊपर आकाश से नीचे पटक कर तो नहीं मारा, लेकिन नीचे रखकर ऊपर उनके एक चट्टान रख दी. तब ये मानकर कि अब ये बचेगा नहीं, वो संतुष्ट होकर चला जाता वैरी. परंतु जब उस प्रांगण के ऊपर से आकाश मार्ग से एक विद्याधर का विमान निकलता है, काल संवर जिसका नाम था, उसकी निसंतान पत्नी कांचनमाला अथवा कनकमाला नाम भी आता है कहीं, नीचे चट्टान उस विशाल पाषाण को हिलता हुआ देखती है. दोनों देखते हैं कि
पत्थर हिल रहा है। तो विद्या के प्रभाव से उस पाषाण को वहाँ से हटाते हैं कि ऐसी क्या बात है कि ये पत्थर हिल रहा है। पत्थर तो हमेशा शांत पड़े रहते हैं, ये एक ही पत्थर क्यों हिल रहा है? यहाँ पर और भी पत्थर है, कोई नहीं हिल रहा है। तो विद्या बल से उसको हटा करके अन्यत्र रखते हैं, तो नीचे से वो बालक मिल जाता है और उस बालक को वो स्वीकार कर लेते हैं और एक अपेक्षा से बिल्कुल दत्तक पुत्र जैसे ही वो उसको रख लेते हैं। उसके रूप को देखकर, उसके लक्षणों को देखकर वो लोग प्रभावित होते हैं कि ये बड़ा पुण्यशाली जीव है और 16 वर्ष तक उसका पालन करते हैं। तब तक और भी उनके यहाँ पर संतानें होती हैं और उस समय अनेक राजा अनेक रानियों के स्वामी होते थे, अर्थात एक एक राजा की अनेक रानियां होती थी। तो उनके यहाँ पर 500 पुत्र होते हैं और भाग्य संयोग से ऐसा होता है कि वो जो रानी थी उसको पूर्व भव का कुछ अनुराग जागृत हो जाता है प्रद्युम्न के प्रति, और वो जो प्रद्युम्न थे वो 16 वर्ष में बहुत ही सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त हो जाते हैं। बाल्यकाल की अलग शोभा थी और अब अलग शोभा आ गई। तो फिर जो उनकी माता थी, अर्थात जिसने माँ के समान पाला था, उनका मन विकृत हो जाता है। फिर प्रद्युम्न कुमार तो उनसे बचने के लिए, वो समझ जाते हैं कि माँ के मन में ऐसे भाव आ गए हैं पर मुझे कोई उपाय करना होगा। तो बचने के लिए वो कहते हैं कि माँ मुझे पहले आप विद्या सिखाओ। जो महाविद्याएं हैं वो पुरुषों को सिद्ध होती नहीं है, ऐसा धर्मेंद्र का शाप है। तो आपके पास जो एक महाविद्या, प्रज्ञप्ति महाविद्या है, वो आप मुझे बताओ। और उस शाप में उन्होंने इतना अवकाश रखा है कि अगर कोई विद्याधरी महाविद्या सिद्ध करके किसी पुरुष को दे तो वो पुरुष को प्राप्त हो सकती है। तो आप मुझे प्रज्ञप्ति विद्या प्रदान करो। तो माँ प्रज्ञप्ति विद्या प्रदान करती है और प्रद्युम्न कुमार से कहती है कि अब मेरी इच्छा पूर्ण करो, मुझसे अनुराग करो, मुझे प्रेम करो, ऐसी सब बातें करती है। तो प्रद्युम्न कहते हैं कि हे माता, विद्या सिखाने के कारण अब तो आप मेरी गुरु हैं, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो माँ को बहुत क्रोध आ जाता है और वो प्रद्युम्न पर असत्य लांछन लगा देती है। काल संवर आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी के साथ तुमने ऐसा किया, तुम्हें मैं कहाँ से उठा करके लाया था, तुमको वहीं छोड़ देता तो अच्छा रहता। ऐसी सब बातें करता है। पर फिर भी वो बातें प्रद्युम्न के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, अपने मन ही मन ये सब तरंगे आती है उसको। और फिर अपने 500 पुत्रों को बुलाकर कहता है ये तुम्हारा सगा भाई नहीं है, जिसको तुम भाई समझते हो ना, सबसे ज्येष्ठ मानते हो तुम, तो ये तुम्हारा ज्येष्ठ नहीं है, ये मैंने इसको पाला है, ये एक प्रकार से मुझे प्राप्त हुआ था। दत्तक का अर्थ था कोई दे, और यहाँ तो मुझे मिला था, खुद में स्वयं प्राप्त हुआ था और मैंने इसको पाला पोषा है। तो तुम एक काम करो कि अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है और फिर इसकी प्रकृति भी मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम लोग इसकी कोई व्यवस्था कर दो, इसका कोई प्रबंध कर दो। तो वो 500 भाई बड़े प्रसन्न होते हैं। वो सोचते हैं कि ये देखो कितने लाडले थे, सबसे बड़े थे, लेकिन अब पिताजी इनको नहीं चाहते, तो चलो अच्छा है, अब अपन कर लेते हैं कुछ। और वो लोग 16 बार उनको मारने का प्रयास करते हैं प्रद्युम्न को, पर उसको पता नहीं चलता प्रद्युम्न को कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। फिर अंततः प्रद्युम्न को आभास हो जाता है और 16 घात उसके लिए 16 लाभ के रूप में परिणत हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व भाव की तपस्या साथ में थी, उसके पुण्य साथ में था। और फिर प्रद्युम्न विजयी होकर निकलता है और अंततः सबको पता चलता है
कि जो आरोप था वो असत्य था, प्रद्युम्न शुद्ध थे। फिर वो नारद जी वगैरह से पता चलता है कि ये तो मेरे पिता नहीं है, मेरी माता नहीं है। मेरे माता पिता तो द्वारिका नगरी में है और मेरी माता तो 16 वर्षों से मेरे वियोग में विरह व्यथा से व्यथित है। तो अब मुझे अपनी माता से मिलना है। फिर वो जाकर के माँ से मिलते हैं, अपने माता पिता के साथ हो जाते हैं और वो भी बड़े नाटकीय ढंग से वहाँ पर मिलन होता है उनका, बहुत प्रपंच करने के बाद में। क्योंकि विद्याधर कौतुक प्रिय भी थे, वो सब खूब वहाँ पर बड़े विचित्र ढंग से वो मिलते हैं। और फिर अंत में माता को पता चल जाता है कि ये सब उपद्रव जो कर रहे हैं, ये सब कौतुक जो हो रहे हैं, इनके साथ साथ मेरे उद्यान में सारे फल फूल आदि आ गए हैं, सर्व ऋतुओं के फल स्तबक उत्पन्न हो गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं। और मेरी बाईं भुजा फड़क रही है, ये तो सब इष्ट समागम के सूचक चिन्ह हैं और यहाँ पर तो ये अनिष्ट उपद्रव हो रहे हैं। तब फिर वो क्षुल्लक का रूप धारण करके माँ के पास आते हैं और बड़ा वो भी विनोदपूर्ण वार्तालाप होता है उनका। माँ को अंत में एकदम लगता है कि ये क्षुल्लक जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो पूछ लेती है कि आप सच सच बताओ कि आप कौन है महाराज, मुझे तो कुछ अलग ही लग रहा है। तब फिर प्रद्युम्न अपना असली रूप प्रकट करके कहता है कि मैं आपका ही पुत्र हूँ। और फिर बड़ा भव्य मिलन होता है और उसके आगे भी कथा चलती है। ये एक घटना आती है। दूसरी घटना ऐसी भी आती है कि एक काष्ठांगारिक के माध्यम से राजा सत्येंद्र चले जाते हैं और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि ये तो मेरा ही व्यक्ति, मेरा ही विनाशक है, तो अपनी रानी को बचाने के लिए वो मयूर यंत्र में बैठाल कर श्मशान पहुंचा देते हैं और वहाँ पर श्मशान में रात को एक पुत्र का जन्म होता है। और जब पुत्र जन्म लेता है तो फिर यक्ष देवों की ध्वनि आती है, जीव 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 जीव, तो पुत्र का नाम जीवंधर हो जाता है। फिर तापसों के आश्रम में रखती है। फिर वहाँ से एक सेठ गंधोत्कट जीवंधर को अपने घर ले आकर के उनका पालन पोषण करते हैं। माँ कहती है कि तुम इसकी सुरक्षा करना, जब योग्य समय होगा तब फिर मेरा मिलन हो जाएगा। तो 16 वर्ष तक वो उनका पालन करते हैं और उसके उपरांत प्रद्युम्न का भी 16 वर्ष का था, इनका भी था। और उसके बाद फिर एक आर्यनंदी गुरु प्राप्त होते हैं इनको, आर्यवर्मा। और उन गुरु के माध्यम से अंततः जब सब शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत पता चलता है कि मैं तो राजकुमार हूँ और मेरी माँ वहाँ आश्रम में है, फिर माँ से मिलने जाते हैं, मिलन होता है और फिर अपना जो राज्य था उसको वापस वो जीत लेते हैं और गुरु से कहते हैं कि आपने इतने समय तक ये सत्य छुपा कर क्यों रखा। तो गुरु कहते हैं असमय में प्रकट किया हुआ सत्य लाभ के स्थान पर हानिकारक हो जाता है। तो ऐसे कई वृत्तांत आते हैं शास्त्रों में और दत्तक पुत्र के विषय में भी कुछ कथानकों में उल्लेख मिलते हैं। अब उसकी जो आचार संहितागत विधि है उसकी जानकारी आचार्यों से लेने योग्य है। आप अपन चाहें तो आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री हैं और आचार्य सुवेदी सागर महाराज श्री, अन्य भी अनेक अनेक आचार्य, बड़े बड़े आचार्य हैं। उन आचार्यों के पास आगम की जानकारी यदि विनय पूर्वक मांगी जाए कि आगम में क्या है, आप हम पर अनुग्रह कीजिए और वह जानकारी हमें प्रदान कीजिए, तो फिर उन आचार्यों की अनुमति से अगर आगे कोई भी कदम उठाया जाता है
तो फिर वो राजमार्ग कहलाता है। अपन कहीं भी तर्क युक्तियों से अथवा किसी की सलाह से या किसी की प्रेरणा से या किसी के आशीर्वाद से भी सही अगर कोई कदम उठाते हैं तो ये निश्चित नहीं होता कि वो मार्ग राजमार्ग ही है। जो वर्तमान के महान आचार्य हैं और जो आगम सम्मत समाधान देने में सक्षम है, उनसे मार्गदर्शन लेकर के उनके आशीर्वाद पूर्वक यदि कोई कार्य किया जाता है तो फिर वो कालांतर में सुखदायी हो सकता है। जैनम जयतु शासन। ಪೂಜ್ಯ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೂರ್ವದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆಯೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ದ್ವೇಷಿಯಾದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯಾಧರರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು, ಕಾಂಚನಮಾಲೆಯಿಂದ ಆತ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದು ಮಾತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚನಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆನಂತರ ಪ್ರಜ್ಞಪ್ತಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಂಚನಮಾಲೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಕಾಂಚನಮಾಲೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಆರೋಪಣೆಗಳು ಕಡೆಗೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥಾನಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರಹಸ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತ್ಯಗಳು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೋದಂತಹ ಸತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಜೀವಂಧರ ಕುಮಾರನ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾಳಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ದಿನಶಾಸನಂ.